नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आल बीटीसी यूट्यूब चैनल। और आज आपने देखा यूएसडीटी के अंदर अकाउंट कैसे बनाएं और यूएसडीटी विड्रॉल कैसे करें, और यहाँ पे 91 क्लब के अंदर आपके यहाँ पे यूएसडीटी बनाए कैसे, और 91 ऐप की यहाँ पे यूएसडीटी विड्रॉल कैसे करें, और बेबी डॉग कॉइन के बारे में अपडेट देखने को मिलेगा। काफ़ी कुछ यहाँ पे आपके जो सवाल आ रहे हैं उन सवालों का यहाँ पे जवाब अभी अभी इस वीडियो के अंदर सारा सारा आपको देखने को मिलेगा। जबकि यहाँ पे आप यहाँ पे यूएसडीटी एक वॉलेट अलग से आप सोच रहे हैं कि हम बनाए, तो बनाए कहाँ। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे लगभग आपको यहाँ पे 8-10 एप्लीकेशंस देखने को मिल रहा है। इसके अंदर यहाँ पे ये काफ़ी कुछ ये क्रिप्टो की एप्लीकेशंस है और इनके अंदर ऑलरेडी यूएसडीटी का अकाउंट बनाया हुआ रहता है। जबकि यहाँ पे इसमें सबसे पहले हमें कोई एक एप्लीकेशन के ऊपर अकाउंट बनाना पड़ता है, उसके बाद में वहाँ पे एड्रेस हमें जनरेट करना होता है, या फिर एड्रेस वैसे ही बना हुआ रहता है, वो एड्रेस हमें ढूंढना है तो वो मिलेगा कैसे। इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के ऊपर विजिट करते हैं और यहाँ पे सन क्रिप्टो एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पे ओपन होते हुए देखने को मिलेगा। और आपके पास यदि सन क्रिप्टो एप्लीकेशन नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी आप रीडायरेक्ट हो सकते हैं। इसके अंदर केवाईसी करना एकदम फ्री है, प्लस ये आप इसके अंदर केवाईसी करते हैं उस समय आप ये वाला रेफरल कोड 143715 ये वाला यूज़ करते हैं तो आपको 100 रुपये की बिटकॉइन एक फ्री मिल जाती है। ये इसका एक प्लस पॉइंट है। और यही बिटकॉइन जो 100 रुपये की मिलती हैं, इसी बिटकॉइन को आप INR विड्रॉल के रूप में आप अपने बैंक में भी ले सकते हैं। तो इसका यहाँ पे आपको मैं विड्रॉल प्रूफ और डिपॉजिट प्रूफ भी दिखाना चाहता हूँ। तो पहले ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके ऊपर हम विड्रॉल के ऊपर हम क्लिक करते हैं और आपको यहाँ पे विड्रॉल हिस्ट्री देखने को मिल जाती है। इस विड्रॉल हिस्ट्री के ऊपर हम आपको यहाँ पे सारे यहाँ पे डिपॉजिट और ये विड्रॉल दोनों एक साथ में आपको यहाँ पे लाइन से देखने को मिल जाते हैं। तो इस एप्लीकेशन के अंदर हम विड्रॉल और डिपॉजिट आराम से कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने यहाँ पे कौन कौन से क्रिप्टो कॉइन खरीदे हैं और क्या पोर्टफोलियो, ये सब कुछ देखना है। तो आपका यहाँ पे आपका जब ये एप्लीकेशन आप केवाईसी प्रॉपर कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो के अंदर सब देखने को मिल जाता है। और आप यहाँ पे प्रोफाइल में देखेंगे तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल में आपका बैंक अपडेट करना और यहाँ पे केवाईसी अपडेट करना, ये सब कुछ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। उस हिसाब से आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सब अपडेट करने के बाद में आपको यहाँ पे यही देखना है कि हम इसके अंदर क्या ला सकते हैं कि यूएसडीटी जो 91 के क्लब ऐप है वहाँ से यहाँ पे ला सकते हैं क्या। यस, आप आराम से इसके अंदर ला सकते हैं, या फिर बिग मुंबई से भी ला सकते हैं, दमन से ला सकते हैं। और बिग मुंबई 91 क्लब ऐप और ये जो जितने भी कलर प्रेडिक्शन के ऐप है उसके अंदर क्या है कि यदि आपको यूएसडीटी इसी के अंदर लानी है तो आपको काफ़ी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। यदि आप उन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, आनंद फानन में आप कुछ डिसीजन उल्टा सीधा ले लिया, तो फिर आपका यहाँ पे वापस यूएसडीटी इसके अंदर आएगी नहीं, आपकी यूएसडीटी फंस जाएगी या रिजेक्ट हो जाएगी। वो कंडीशन कौन कौन सी है वो भी हमें देखनी है। 91 क्लब ऐप के अंदर यहाँ से अभी आपको विड्रॉल करना है, वो पहले प्रोसीजर हमें देखना होगा। जैसे हम यहाँ पे 91 क्लब ऐप में आ गए हैं और यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाता है कि हमें यहाँ पे विड्रॉल कितना करना होता है। तो हमें यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट में क्लिक करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे वॉलेट में ये विड्रॉल में क्लिक करना है। जैसे आप विड्रॉल में क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये हाईलाइट है तो इसका मतलब आप यूएसडीटी के अंदर विड्रॉल ले रहे हैं, और ये इस वाले के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये हाईलाइट हो जाता है, इसका मतलब आप विड्रॉल अपने बैंक में ले रहे हैं। जबकि यहाँ पे एक प्लस का निशान देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप अपनी बैंक डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करनी होगी, जिसके अंदर आपका पैन नंबर और यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे मेल नंबर, ये सब कुछ आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम, बैंक के अंदर क्या है वो, और यहाँ पे आपको ये देखने को मिला है प्लीज़ सेलेक्ट ए बैंक, यहाँ से आपको बैंक सेलेक्ट करनी है। और बैंक के अंदर आपका नाम क्या है पासबुक के अंदर लिखा हुआ वो, और आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर जो आपका नंबर है वो, और फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, ये आप यहाँ पे सबमिट करके IFSC कोड जो उस बैंक का होता है वो, और उसके बाद में ये सेव करना है। तो ये सब कुछ सेव करने के बाद में आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है कि कम से कम यहाँ पे विड्रॉल करते समय ये बात ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पे विड्रॉल के लिए कुछ घंटे लग सकते हैं या फिर कुछ दिन भी लग सकते हैं। इन बात का आप ध्यान रखना, घबराना मत। और यहाँ पे कम से कम 110 रुपया आप यहाँ पे विड्रॉल कम से कम लगाना। 110 की जगह 111 लगाएंगे तो आपका विड्रॉल होगा, और 109 आपने विड्रॉल लगाया तो आपका विड्रॉल नहीं होगा। ये तो है INR विड्रॉल, मतलब भारतीय रुपये विड्रॉल करने का। अब रही बात की दूसरा, हमें यहाँ पे USDT देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक इंटरफेस आपको जो जैसे बैंक में मिला था यहाँ पे प्लस करने का, वैसे यहाँ पे भी आपको ये मिल रहा है।
जैसे आपको यहाँ पे बैंक के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये प्लस का निशान मिल रहा है, वैसे यहाँ पे आप USDT के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्लस का निशान आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। इसका कारण है कि मैंने यहाँ पे मेरा यहाँ पे एड्रेस फिलअप कर दिया है, और यहाँ पे 2 बार यहाँ पे एड्रेस फिलअप करने का ऑप्शन आता है। एक एलिस एड्रेस नीचे आता है, एक ऊपर भी आता है और ऊपर TRC आता है। तो इनके ऊपर आपको यहाँ पे ये एड्रेस कौन सा है और कहाँ से ला के आपको यहाँ पे फिलअप करना है, इसके लिए हम वापस जाते हैं यहाँ पे सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के ऊपर, और हम यहाँ पे ये जो पोर्टफोलियो है सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के ऊपर, यहाँ पे KYC प्रॉपर होने के बाद में इस पोर्टफोलियो के अंदर आना है। जैसे आप इस पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करते हैं तब आपसे एक MPIN नंबर पूछा जाता है, और ये MPIN नंबर आप जब KYC करते हैं उस समय आपको सेट करने के लिए बोला जाता है। वही MPIN नंबर आपको यहाँ पे लगाना होता है, और मैंने यहाँ पे अभी MPIN नंबर फिलअप किया, और जैसे ही तो वैसे यहाँ पे आपके सामने ये मेरा पोर्टफोलियो पूरा ओपन हो गया है। अभी आपको यहाँ पे ये जो मैंने क्रिप्टो कॉइन खरीद रखे हैं वो सारा का सारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कितना है, आप यहाँ पे INR में मैंने यहाँ पे कोई पैसा नहीं रखा है, सारा का सारा मैंने यहाँ पे बिटकॉइन और ये शिबा इनू कॉइन, जो सही कॉइन, डॉग कॉइन या बेबी डॉग कॉइन, ये सब कुछ खरीद रखा है। और आपको यहाँ पे क्या ढूंढना है, ये तो मैंने खरीदा इसलिए आपको देखने को मिल रहा है। आपको ढूंढना है वो यहाँ पे आप ऊपर सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च बॉक्स में, और यहाँ पे USDT ढूंढनी है क्योंकि आपको USDT का एड्रेस ही लेना है। तो अब हमने यहाँ पे USDT ढूंढा है, और यहाँ पे USDT 2 प्रकार की देखने को मिल रही है। पहले यहाँ पे ऊपर एक USDT है TRC20, इसके ऊपर आपको यहाँ पे एक डिपॉजिट लिखा, इसके ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप इस डिपॉजिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और अब आपको यहाँ से ये जो एड्रेस कॉपी करना है, इस वाले को, इस एड्रेस को आप यहाँ से कॉपी करते हैं, और फिर वापस आपको 90 क्लब ऐप के अंदर यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे आपको ऊपर आपको एक बार पेस्ट और एक नीचे 2 बार पेस्ट करते हैं, तब आपको यहाँ पे बाद में सेव करने के बाद में इस प्रकार देखने को मिलेगा। और इसके अंदर आप जब ये इस प्रकार यहाँ पे सेव हो जाता है तो आप वापस विड्रॉल करते हैं, तो आपको यहाँ पे ये टर्म्स एंड कंडीशन देखना ज़रूरी है। यहाँ पे कम से कम आपको 950 रुपये से कम आपके यहाँ पे डॉलर नहीं होनी चाहिए, और ये 950 रुपये आपका यहाँ पे बना हुआ है 951 या 952। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे 950 आप लिख देते हैं तो आपके यहाँ पे डॉलर यहाँ पे 10.21 आ जाती है, और यहाँ पे 51 लिख देते हैं तो यहाँ पे 10.52 आ जाती है। तो आपके यहाँ पे 950 से ऊपर पैसा है तो ही आप यहाँ पे डॉलर के रूप में सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के अंदर आराम से ले सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे ये वाला जो विड्रॉल है इसके ऊपर आपको फिलअप करना है, और उसके बाद में पिन पासवर्ड जो मांगे वो आप दे दीजिए। और यहाँ पे ये आपके यहाँ पे एक तुरंत भी आ जाता है कभी कभी, और कभी कभी 3 दिन भी आपको यहाँ पे विड्रॉल में लग जाता है, कभी कभी 24 घंटे भी लग जाता है, और कभी कभी 2-3 घंटे में भी आ जाता है। और बाद में रही बात की अब हमें यहाँ पे कस्टमर केयर से बात करनी है तो वो कैसे करेंगे, इसके लिए ये वाला एक आपको सिंबल देखने को मिल रहा है, ये वाला, तो इसके ऊपर आपको एक बार यहाँ क्लिक करना है, और आपकी प्रॉब्लम क्या है वो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे लाइव सेट है इसके ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आपके यहाँ पे सेल्फ सर्विस, कस्टमर सर्विस, ये आपको यहाँ पे देखने को मिला है। थोड़ी देर आपको यहाँ पे रुकना है, और उसके बाद में फिर से आपको यहाँ पे तीर के ऊपर वैसे ही क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा, और कभी कभी ऐसा देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है कि आई एम नॉट रोबोट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको एक ये जो देखने को मिला है इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे ये क्रॉस है, इसके ऊपर जैसे आप यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पे ये एक इंटरफेस देखने को मिला है, ये 91 क्लब ऐप, और आप यहाँ पे बिग मुंबई और दमन, ये जितने भी कलर प्रेडिक्शन ऐप है इन सब का सब सेम इंटरफेस है, सेम यहाँ पे प्रोसीजर है। आपको यहाँ पे कस्टमर से बात करने के लिए जब आपका यहाँ पे 5 से 6 घंटा हो जाता है, आपका पैसा यहाँ पे नहीं आता है, तो आपको यहाँ पे आईडी नंबर आपकी जो यहाँ पे प्रोफाइल में थी वो आपकी आईडी नंबर यहाँ पे फिलअप करनी है, और आपने यहाँ पे आपका यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है उस प्रॉब्लम के लिए इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, डिपॉजिट नोट रिसीव्ड, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं आपके बैंक के अंदर नहीं आया है, या फिर आपको एक अपना बैंक के अंदर IFSC कोड नंबर मॉडिफाई करना है, या फिर आपको बैंक अकाउंट नंबर मॉडिफाई करना है, यहाँ पे क्या क्या करना है ये सारी आप यहाँ से, या बैंक नेम चेंज करना है, ये यहाँ से कोई भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करनी है। तो हमें यहाँ पे डिपॉजिट वाली नोट रिसीव्ड ये भी कर सकते हैं, या विड्रॉल प्रॉब्लम ये भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपका यहाँ पे विड्रॉल है यहाँ से किया है और आपके बैंक में नहीं गया है, तो इसके ऊपर आप एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये विड्रॉल प्रॉब्लम आ गया है, और आपका आईडी नंबर यहाँ पे लगाइए, और आप यहाँ पे इंटर विड्रॉल अमाउंट आपने कितना रुपये आपने विड्रॉल किया वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं।
और वो सब कुछ करने के बाद में लास्ट में आपको यहाँ पे सबमिट इशू, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, और आपको यहाँ पे चेक करना है आपका यहाँ पे, तो चेक स्टेटस के ऊपर, इसके ऊपर भी आप जैसे क्लिक करते हैं तो चेक करने के लिए भी आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है कि भाई आपने आईडी नहीं लगाई है तो आपके यहाँ पे कोई भी दिखेगा नहीं, इसलिए आपको यहाँ पे आईडी नंबर लगाना ज़रूरी है। जैसे आईडी नंबर लगाएंगे तो आपका यहाँ पे जो भी है स्टेटस वो आपको देखने को मिल जाता है।